आज हम बेसिकली क्या सीखने वाले हैं? तो आज मेनली हम दो सिस्टम्स कवर करेंगे। ठीक है। एक है ऑप्शन बाइंग की सिस्टम, जो हम निफ्टी के लिए कवर करेंगे। सेंसेक्स वाला मैं आपको भेज दूंगी बाद में, समहाउ वो मिसप्लेस हुआ है फाइल मेरे से, तो आई सेंड इट लेटर। ये कल तक मैं बना के भेज दूंगी सेंसेक्स वाला इसका। ठीक है, क्योंकि कल भी सेशन है अपना, तो कल के सेशन में ये सेंसेक्स वाला डिस्कस करेंगे। देन ऑप्शन बाइंग का निफ्टी का सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बैक टेस्टिंग का अल्गो टेस्ट का फाइल भी भेज दूंगी। देन वी विल डिस्कस वन मोर आयरन कॉन्डर। तो अभी जो पहले आयरन कॉन्डर डिस्कस किया था निफ्टी का, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी स्पेशल था, राइट? तो दिस इज इंट्राडे। सो ये आप डेली बेसिस पे कर सकते हो एवरी डे के लिए। एंड ये मैं सेंसेक्स के लिए भी आपको बता देती हूँ। तो एग्जैक्टली सेटिंग्स क्या है और एक्चुअली इनका जो बैक टेस्टिंग है, ओके, तो अभी इंडिविजुअली बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं, बट ओवरऑल हम वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं। अल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म हम अभी यूज कर रहे हैं बैक टेस्टिंग के लिए। तो अल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग का एक सेकंड ना बता देती हूँ। एंड देन जस्ट अ सेकंड। ओके, बैक टेस्टिंग तो इसका अल्गो टेस्ट में किया हुआ है। एंड इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन हम अल्गो टेस्ट के बदले में हम स्टॉक्सों पे ही शिफ्ट कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड इट कि हम एक ही सॉफ्टवेयर हमारे सारे स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि हमें अल्गो टेस्ट का अलग से पैसा नहीं भरना पड़े। एंड दूसरा, एक जो फेथ है हमें स्टॉक्सों पे कि आज तक कभी कोई इशू नहीं आया है, तो वी आर बिलीविंग कि इसके बाद भी हमें इशू नहीं आएगा। सो दैट जो थ्रेट है अल्गो टेस्ट के साथ कि वहां पे हम ब्रोकर अकाउंट अपने डिटेल्स देंगे, तो वो थोड़ा सा थ्रेट हर एक के दिमाग में रहता है, तो वो भी नहीं रहेगा। ठीक है। सो क्विकली वी विल मूव टू अल्गो टेस्ट का। दिस इज द अल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको भी अगर अल्गो टेस्ट का लॉगिन क्रिएट करना है, तो आप साइन अप कर सकते हो। एंड डेफिनेटली विदाउट गिविंग ब्रोकर का डिटेल्स यू कैन साइन अप टू अल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म। और उसके बाद आप यहाँ से, मतलब जो भी मैं आपको अल्गो टेस्ट की फाइल दे रही हूँ, सो बेसिकली यू कैन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट द स्ट्रैटेजीज इन अल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सा फीचर है इनका। तो एक्सपोर्ट, आप जो भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रहे हो, यू कैन एक्सपोर्ट इट। ठीक है, इवन पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो, ताकि ये जो भी स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग है उसका पीडीएफ होता है। एंड यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। सो इफ यू क्लिक ऑन ब्राउज फाइल्स फ्रॉम हियर, तो फिर जो भी अल्गो टेस्ट के फाइल्स है, तो वहां पे जाके जैसे यहाँ पे जाके ये आप कोई भी अल्गो टेस्ट की फाइल सिलेक्ट करके यू कैन इंपोर्ट इट। ठीक है, और फिर इंपोर्ट करने के बाद ये जो लेफ्ट साइड वाला पैनल है, यहाँ पे आपको माई स्ट्रैटेजीज में ये स्ट्रैटेजी आ जाएगा जो भी इंपोर्ट किया हुआ है। देन यू कैन क्लिक
हियर सपोज अभी इतने सारे स्ट्रैटेजीज है, अभी हम निफ्टी का पहले ऑप्शन बाइंग का स्ट्रैटेजी जान लेते हैं. सो व्हाट इज द सेटअप जो यहाँ पे जिस प्रकार से किया है. तो 9:20 को स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम 15. इंट्राडे स्ट्रैटेजी, देन स्क्वायर ऑफ पार्शियल है क्योंकि हम पार्शली ले स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं. देन यहाँ पे क्या है, आपको 5 लॉट बाय करना है कॉल का वीकली एक्सपायरी का, फॉर विच क्लोजेस्ट प्रीमियम इज 25. स्टॉप लॉस है आपका 10% का, एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 5%. विथ एवरी 5% मूवमेंट यू आर ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस विथ 5%. सो ये परसेंटेज में दिया हुआ है. एंड यहाँ पे जब भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, किसी भी लेग का जब भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, सो यहाँ पे देर आर मेनी ऑप्शंस की री एएसएपी मतलब री एंट्री करना है और तुरंत करना है, या री एएसएपी रिवर्स माने क्या कि अगर मैंने अभी बाय किया था तो सेल करना है मुझे, तो रिवर्स साइन है, अपोजिट ट्रेड डालना है. तो देन री मोमेंटम इज कि मोमेंटम आपको उतना मिल जाएगा, तो सेम मोमेंटम, ठीक है, तभी आपको करना है. रिकॉस्ट एंड लेजी लेग, ये लेजी लेग में अलग से ही लेग ओपन होता है. रिकॉस्ट का मुझे आइडिया इतना नहीं है इसमें, ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल मोमेंटम, यहाँ पे क्योंकि हम री मोमेंटम बोल रहे हैं तो सिंपल मोमेंटम हम ऑन करेंगे. और अगर आपको कोई पर्टिकुलर परसेंटेज, इतना परसेंट मूव हुआ प्रीमियम, तो ही मुझे री एंट्री करना है, तो यू कैन स्पेसिफाई इट ओवर हियर, ठीक है. एंड सिमिलरली हम पुट भी 5 लॉट खरीदेंगे, for which the closest premium is 25. The same setting, stop loss is 10%, trailing SL for every 5% का move 5% trailing SL. re-entry on SL है तो re-momentum 4 times है, ये 4 का मतलब है कि 4 times I can take re-entry, and simple momentum है 10. ओके, सो इस प्रकार से ये आपका फाइल जो अल्गो टेस्ट का मैंने भेजा है ऑलरेडी, तो वो आपको मिलेगा. यहाँ पे यू कैन डू स्टार्ट बैक टेस्टिंग. तो जैसे ही हम स्टार्ट बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे बैक टेस्टेड रिजल्ट आते हैं. सो अगेन एक्चुअली मैंने यहाँ पे डेट चेंज नहीं किया था, सो आई चेंज द डेट. लाइक अगर मैं इसको 2020 से देखना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल December 6 से देखना चाहती हूँ, एंड एंड डेट तो यहाँ पे दिया हुआ है 6 December, एंड मैं इसको वापस से रन करती हूँ. तो यहाँ पे अभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी ने ऑलमोस्ट मतलब 1 2 3 महीने छोड़ के पिछले 4 साल में, करीबन 4 साल में एवरी मंथ कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट गेन किया है. नाउ वी हैवंट इंक्लूडेड द टैक्सेस, तो अभी हम टैक्सेस इंक्लूड करते हैं. सो अभी तक जितने टैक्सेस गए होंगे स्टिल 1 2 3 4 नेगेटिव मंथ्स. एंड अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल गेन कितना हुआ है. तो 2,97,000 का प्रॉफिट है, बुक्ड प्रॉफिट, एंड एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड कितना है और उसका विन रेट एंड लूजिंग परसेंटेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है. देन एवरेज प्रॉफिट ऑन द विनिंग ट्रेड्स, एवरेज लॉस भी लिखा हुआ है. और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो काइंड ऑफ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की स्ट्रैटेजी है. और यहाँ पे हमें विन रेट जो है वो 51% का विन रेट हिस्टोरिकली देखने को मिला है. दैट मीन्स कि ये स्ट्रैटेजी हमें प्रॉफिटेबल
बना देगी, ठीक है। अभी मैक्स प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 8,500 ये मैक्स प्रॉफिट है एंड मैक्स लॉस है 1,400 जस्ट। तो इसकी वजह से हाँ, वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि जो मैक्स लॉस है उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है, एंड फॉर मैक्स प्रॉफिट ऑल्सो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अभी मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे -8,000 है, -8,000 है। तो मैक्स ड्रॉडाउन का मतलब आप ऐसे ले सकते हो कि जिस पीक पे पहुंचा है वहां से कितना नीचे आया है। सो दैट मीन्स कि अगर मैंने आज शुरू किया तो ये मैक्स ड्रॉडाउन कभी भी मुझे आ सकता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे स्लिपेजेस भी दे सकते हैं 0.5%, एंड अगर हम यहाँ पे ब्रोकरेज भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ब्रोकरेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 रुपीज पर ऑर्डर या पर लॉट, ठीक है, तो पर ऑर्डर ही है, तो इतना ब्रोकरेज जाता मेरा और इतना टैक्सेस जाता, एंड दिस इज द स्लीपेज। तो ये रिकैलकुलेट करने के बावजूद भी आप देख देख चुके होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओनली 14 months आर इन नेगेटिव, और यहाँ पे भी आपको स्टिल यू कैन सी अ गुड प्रॉफिट। इवन यहाँ पे आपको अगेन ये जो सारा डेटा है वो हैम्पर नहीं हो रहा है ड्यू टू द टैक्सेस एंड कॉस्ट। तो अभी मार्जिन यहाँ पे ये इन जनरल कैलकुलेट करके देता है कि 5,900, लेकिन अभी इट इज ये कैसे कैलकुलेट करता है मार्जिन, क्योंकि हमें 25 रुपीज का ही हम लॉट खरीद रहे हैं, राइट, और 5 लॉट हम खरीद रहे हैं। तो इन जनरल जो 5 लॉट हम खरीदेंगे, सो 25 × 5, सो हार्डली सॉरी 25, एक्चुअली 25 × 5 लॉट, तो पहले तो 25 मतलब 625 क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, एंड 625 × 25, सो करीबन 15,625 एक साइड, एंड दूसरी साइड 15,625, सो अप्रोक्सीमेटली 31,000 32,000। लेकिन हम 40,000 मान के चलेंगे, ठीक है। एंड उसका अगर मैंने ब्रोकरेज भी कंसिडर किया है, टैक्सेस भी सारे कंसिडर किए हैं, एंड इफ दिस इज ऑप्शन बाइंग का सिस्टम, स्टिल 40,000 का ओवरऑल प्रॉफिट 40,000 पे 1,83,000 का, सो ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट है 4 साल में। ओके, तो इसका मैंने आपको फाइल भेज दिया है अल्गो टेस्ट का, इसको आप टेस्ट कर सकते हो। अभी हाउ यू कैन सिमुलेट दिस इन स्टॉक्सो, ठीक है। सो इसको स्टॉक्सो में सिमुलेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड ओपन हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, 1 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट।
मैम यू आर ऑन म्यूट। मैम योर माइक इज ऑन म्यूट। Oh, I'm so sorry. तो यहाँ पे SL वैल्यू 5% दिया है एंड ऑन स्टॉप लॉस री एग्जीक्यूट द ले एंड विथ 4 टाइम्स हमें री एग्जीक्यूट करना है, ये हमने यहाँ पे दिया है। एंड देन मॉनिटरिंग में हमने किया है री एंट्री ट्रिगर ऑन। कहाँ पे री एंट्री हमें ट्रिगर करनी है? तो री एंट्री ट्रिगर ऑन SL प्राइस एंड ट्रिगर बफर इज 10%। ठीक है, इस प्रकार से इसको सिमुलेट किया है। एक बार म्यूट कीजिएगा प्लीज, सब लोग म्यूट कीजिएगा। एक मिनट, कौन अनम्यूट है? ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऐड पोर्टफोलियो करते हैं टू सिमुलेट दिस ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी इन स्टॉक्सो। तो सपोज हमने निफ्टी, ये सब सारा सेम है एंड रिलेटिव LTP एवरीथिंग इज सेम, और यहाँ पे हम प्रीमियम ग्रीक ले 2 ऐड अप करेंगे, राइट। सो हमें क्या करना है? बाय करना है C, बाय करना है P, एंड इसमें भी 5 लॉट, इसमें भी 5 लॉट। एंड which one I want to buy? अरे यार, लास्ट टाइम भी एक बार नहीं चल रहा था। Somehow this is not working for me. ठीक है, आई डोंट नो। यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या करना है? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वैल्यू टाइप में नियरेस्ट प्रीमियम सिलेक्ट करना है, एंड नियरेस्ट प्रीमियम और जो भी वैल्यू है, कौन सा वैल्यू नियरेस्ट प्रीमियम का वो आ जाएगा फिर। तो वहां पे आपको 25 लिखना है। ठीक है, समहाउ ये नहीं चल रहा है, अदरवाइज मैं आपको पूरा सिमुलेट करके दिखाती। टारगेट तो हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, बट स्टॉप लॉस हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस हमारा है 10% का, राइट। सो प्रीमियम सिलेक्ट करके हम यहाँ पे 10% लिखेंगे दोनों लेग के लिए। इवन यहाँ पे भी हम प्रीमियम एंड 10% लिखेंगे। एंड ऑन टारगेट हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ऑन स्टॉप लॉस हमें क्या करना है? री एग्जीक्यूट लेग करना है, राइट। सो यहाँ पे भी हमें री एग्जीक्यूट लेग करना है एंड यू हैव टू क्लिक ओके। यहाँ पे हमें री एग्जीक्यूट 4 टाइम्स करना है, री एग्जीक्यूट 4 टाइम्स करना है। एंड मॉनिटरिंग में जाके
यहाँ पे री एंट्री ऑन टारगेट, तो एसएल प्राइस, और यहाँ पे ट्रिगर बफर हम 10% का दे रहे कि 10% का मोमेंटम पे ही हमें री एंट्री करना है एंड वी विल सेव द पोर्टफोलियो। अभी मैं सेव नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको नियरेस्ट प्रीमियम 25 ये सिलेक्ट करना है, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? विशाल जी, आई होप मैंने प्रॉफिट आपको आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल चार्जेस बताया है। ठीक है, ये इसके जी मैंने तो पोर्टफोलियो बंद करके वापस से ओपन किया, स्टिल इट इज नॉट वर्किंग समहाउ। ओके, तो इसका सेंसेक्स का सिमुलेशन मैं आपको कल बताती हूँ। मेरी फाइल थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई है शायद से, सेंसेक्स वाली। अगर ये पोर्टफोलियो में ये सेटिंग में कोई इशू नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, अल्गो टेस्ट बैक टेस्ट फ्री है, लेकिन कुछ क्रेडिट्स आपको फ्री मिलते हैं एंड आफ्टर दोज आर यूज्ड आपको फिर क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं, बट दैट इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। लाइक 300-400 रुपीज का आप रिचार्ज करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्रेडिट्स मिल जाते हैं बैक टेस्टिंग के लिए। एंड एनीवेज, अगर कोई अल्गो टेस्ट एंड टू एंड ऑटोमेशन के लिए यूज करना चाहता है तो आपको वो भी एक ऑप्शन है कि आप अल्गो टेस्ट में आपका ब्रोकर अकाउंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्रोकर सेटअप है, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स, कितने ब्रोकर्स है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं इनके पास भी। तो यहाँ पे जाके आपको जस्ट सेटअप पे क्लिक करना है और आगे उसका सेटअप रेडी करना है, लाइक दिस। यहाँ पे जैसे कंज्यूमर सीक्रेट एंड कंज्यूमर की करके ऐड कोटक न्यू, और यहाँ पे पूरा एपीआई एक्टिवेशन का आपको स्टेप्स दिया हुआ है। मैं ये यूज नहीं करती हूँ, उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं स्टॉक्सों पे बिलीव करती हूँ और हर जगह पे मैं मेरे ब्रोकर अकाउंट देना मुझे सही नहीं लगता है, तो इसके लिए मैं नहीं करती हूँ। एंड अगेन ऑब्वियसली द कॉस्ट, जैसे यहाँ पे ये कुछ क्रेडिट्स यूज होते हैं एंड कुछ इनके प्लान्स है अल्गो एग्जीक्यूशन के, तो इसके हिसाब से फिर बैक टेस्ट के ये क्रेडिट्स है, इसके प्लान्स है एंड अल्गो एग्जीक्यूशन के भी प्लान्स है। यूज द क्रेडिट्स टू गेट अ प्लान। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ। ठीक है, सो अभी एक आयरन कॉन्डर है जिसका मैं सेटिंग आपको बता देती हूँ। इसका अगर फाइल मैंने भेजा नहीं है अल्गो टेस्ट का, तो ये फाइल भी मैं भेज दूंगी आपको। अभी ये निफ्टी के लिए भी बताती हूँ एंड सेंसेक्स के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये दो ही वीकली एक्सपायरीज है। तो निफ्टी इंट्राडे स्टार्ट टाइम इज 10 एंड एग्जिट टाइम इज 15:15। कैश यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर ऑफ हो सकता है एंड इसके रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। पहले एक लॉट सेल होगा कॉल का वीकली, जिसका क्लोजेस्ट प्रीमियम 50 होगा एंड उसका इंडिविजुअल स्टॉप लॉस हमें 30% पे हमने लगाया है।
री एंट्री ऑन एसएल हमने ऑन किया है, री मोमेंटम पे एक ही बार हमें एंट्री लेना है, ठीक है। अगेन हम एक लॉट सेल करेंगे पुट का ही, वीकली एक्सपायरी का, where closest premium is 50, again stop loss 30%, and if the SL is it, हम री मोमेंटम पे और एक बार एंट्री करेंगे। अभी इनको हेज करने के लिए हम और एक एक लॉट खरीद रहे हैं पुट और कॉल का, जिसका क्लोजेस्ट प्रीमियम 5 है, और उनका भी हम परसेंटेज में 30% स्टॉप लॉस दे रहे हैं, और उनका भी हम री एंट्री एक एक बार कर रहे हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। बाकी एक्स्ट्रा ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल लॉस हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने, अगर हमें इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना होगा, 2020 से हम करते हैं दिसंबर 6 से सपोज, ओके। सो आई डोंट नो का कुछ सेटिंग गड़बड़ है क्या। इंट्राडे कैश, somehow ओके। अगर इसको विदाउट ब्रोकरेज पे रन करते हैं, still it is 64,000, ओके। हाँ, एक्चुअली ये विदाउट ब्रोकरेज वाले जो भी ब्रोकर है, इनके लिए ही ये हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 लेग्स है, ठीक है। अभी आई डोंट नो, सिर्फ और सिर्फ शायद फ्लैट ट्रेड और शून्य ही है जो ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं, आई थिंक सो। आई एम नॉट यूजिंग फ्लैट ट्रेड या शून्य, लेकिन वही है जो ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं। द इशू विथ दिस स्ट्रैटेजी इज कि अगर हम विथ ब्रोकरेज वाले अकाउंट पे इसको रन करते हैं, जहां पे हमने सिर्फ 10 रुपया ही पकड़ा है पर ऑर्डर, ठीक है, वहां पे भी अगर हम ये करेंगे तो हम लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं अल्टीमेटली। वो लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 4 लेग एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपको रन करना है, सो कंपल्सरी आपको विदाउट ब्रोकरेज वाला अकाउंट ही चाहिए, एंड इसका 1 लॉट के लिए यू विल नीड 30,000, ओके। सो 30,000 में आपका ये पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। सो अल्टीमेटली कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, मार्जिन आप अगर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 48,000 बता रहा है, बट मैं आयरन पॉन्डर कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली यू नीड 30,000 ओनली, ठीक है। सो ये आपका 4 साल का प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड, परसेंटेज विन, परसेंटेज लॉस, एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड्स एंड एवरेज लॉस। अभी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कम है, एवरेज लॉस ज्यादा है, लेकिन आप अगर मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस देखोगे तो इनमें ये रेशियो अच्छा है। इवन द ड्रॉडाउन इज लेस, बट अगेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्ट्रैटेजी आप विदाउट ब्रोकरेज वाले में ही रन कर सकते हो। विथ ब्रोकरेज वाले में इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका अल्गो टेस्ट का फाइल मैं आपको भेज दूंगी, ओके। एंड सेम स्ट्रैटेजी सेंसेक्स पे भी आप कर सकते हो।
वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने 50 वाले लिए थे, राइट। यहाँ पे हमने सिर्फ जो सेल लेग लिए हैं सेंसेक्स में वो 100 वाले लिए हैं, जो बाय लेग वाले हैं वो 5-5 वाले ही है। यहाँ पे सिर्फ 100 वाला प्रीमियम का सेल लेग लिया है। 100, 100 एंड 5 जो बाय लेग लिए हैं वो 5 वाले हैं। तो इसका भी अगर हम 2020 से रिजल्ट देखेंगे सेंसेक्स का, 6/2020 स्टार्ट बैक टेस्ट। ओके, सेंसेक्स का डेटा इतना अवेलेबल नहीं है। सेंसेक्स में आपको 2023 मई से आपको डेटा अवेलेबल है। स्टिल यहाँ पे भी आप देखोगे विदाउट ब्रोकरेज आप 73,000 आपका प्रॉफिट बता रहा है कंसिडरिंग द कॉस्ट, मतलब टैक्सेस। और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज लॉस ऑलमोस्ट 1:1 है। विन रेट इज 67% एंड मैक्स प्रॉफिट बढ़िया हुआ है कभी तो, और मैक्स लॉस इतना ही है 3,000 रुपीज। तो अगर मैं इसमें अगर ब्रोकरेज इंक्लूड करती हूँ तो ये बहुत कम प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अराउंड 14,000 मतलब बहुत कम प्रॉफिट हो गया है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपको विदाउट ब्रोकरेज वाले जो भी अभी अवेलेबल है ब्रोकर्स, उनको ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये आपका ओवरऑल आरओआई है वो अच्छा आएगा, ठीक है। तो इनको भी स्टॉक्सों में आप सिमिलर स्ट्रैटेजी बना सकते हो और फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। एक सेकंड, यहाँ पे मैं जस्ट एक निफ्टी के लिए एग्जांपल दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे सी और पी सेल करना है नियरेस्ट प्रीमियम 50 वाला, एंड एक लॉट सी एंड पी का बाय करना है नियरेस्ट प्रीमियम 5 वाला। एंड इंडिविजुअल लेग पे हम स्टॉप लॉस लेंगे 30% का, एंड री एंट्री वी विल पुट इट 1। ऑन स्टॉप लॉस वी विल टेक री एंट्री ओनली वंस, दैट्स इट। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी एडिशनल चीजें डालने की जरूरत नहीं है ये वाले स्ट्रैटेजी में, ओके। और इसको आप रन कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, एंड इफ यू गेट गुड रिजल्ट्स तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं है अच्छे रिजल्ट्स या कॉस्ट ज्यादा जा रही है, देन वी कैन स्किप, ठीक है। For selling, we will have to check with multiple lots. Yes, you can do it definitely. Yes, आयरन कॉन्डर ये इंट्राडे है। डिपेंड्स, आप हटा के भी देख सकते हो। अभी देखो, एक्चुअली वो कंसिस्टेंट रखने के लिए हर एक को 30-30% हर एक लेग को दिया है, एंड री एंट्री भी पुटिंग किया है। द मोटिव बिहाइंड दैट इज कि एक्चयुअली वो हेज पोजीशन रहनी चाहिए, तो इसके लिए उस पे भी एसएल हिट हुआ तो एसएल हिट हो जाए, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट एसएल पार्ट।
ऑन बाय लेग्स, क्योंकि अल्टीमेटली 5 रुपए का प्रीमियम है, तो अगर आप स्किप भी कर सकते हो उसको, ठीक है। डेफिनेटली यू कैन स्किप इट एंड बैक टेस्ट इट, तो लाइक दिस इफ यू वांट टू स्किप इट, बाय लेग कहाँ पे गया अपना, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे और री एंट्री भी नहीं होगी, लाइक दिस ये हमने छोड़ दिया है अल्टीमेटली। और यहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे, री एंट्री भी नहीं, तो हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 51,000 हो रहा है नेट प्रॉफिट, एंड अगेन आपके ब्रोकरेजेस कम हो रहे हैं, सो डेफिनेटली आप उस प्रकार उसको यूज कर सकते हो। नहीं, ये तो 23 का लिया नहीं उसने, विल चेक विथ 23 का डेटा, प्रीवियसली इट वाज अराउंड 63 ना, 63 के आसपास था, राइट। 23 तक का है ना, 23 जन, वापस से करते हैं हम। ओके, ब्रोकरेज इंक्लूड करके इट इज कमिंग 26,000 2 इयर्स में, और अगर हम विदाउट ब्रोकरेज वाले में जाते हैं देन इट इज 71,000। सो दिस इज बेटर ऑप्शन कि आप एसएल हटा दो, वो री एंट्री एक एक की बच जाएगी, तो उतना कॉस्ट भी बचेगा, ठीक है। सो उतना कॉस्ट भी बचेगा, एंड दिस इज द ओवरऑल मंथली प्रॉफिट। यहाँ पे हमने मार्जिन एस्टिमेट किए, तो यहाँ पे ये 89,000 बताता है, रियल में कितना लगता है एक लॉट पे, तो ये स्टिल इट इज 80,000 इज गुड, अगर इतना ही लगता है तो 80,000 इज ऑल्सो गुड, 80% इज ऑल्सो गुड, क्योंकि 40% का रिटर्न आ रहा है, एंड आयरन कॉन्डर है, ऑब्वियसली पैसिव वाली स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इन दोनों के अल्गो टेस्ट फाइल्स मैं आपको भेज दूंगी, ओके। अभी ओके, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज आज मुझे यही इतना ही था जो मुझे कवर करना था, और हम कल सेंसेक्स का ऑप्शन बाइंग का सिस्टम मैं वापस से बनाती हूँ, और वो फिर मैं शेयर करूंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड टुमारो विल बी मोर ओवर लाइक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, या कुछ डाउट्स है एग्जीक्यूशन में, या कैसे अलगो को शुरू करना है या शुरू किया है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो डेफिनेटली हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। सो टुमारो सेशन एंड वेनसडे को भी हम मिल रहे हैं, तो ये लास्ट 2 सेशन है इस बैच के, तो मोस्टली सारे जो डाउट्स रहेंगे, बेट कुछ भी हो, सीपीआर हो, कैमरीला हो, या चार्टिंग हो, या अल्गो का जिन लोगों ने बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग शुरू किया है,
या अल्गो का किसी ने काम शुरू किया है, तो वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? ठीक है, मैं सबको अगर क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। यस, नो क्वेश्चंस? ड्रॉडाउन इज जो प्रॉफिट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसके बाद जो लॉसेस हुए हैं, सो दैट इज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज से, मतलब जो पीक है वहां से आप कितना लॉस करते हो, सो दैट इज द ड्रॉडाउन। सो मोस्टली ड्रॉडाउन को कैसे लिया जाता है कि 100 से वो सपोज 60 आया, राइट, मतलब 40% का ड्रॉडाउन है, राइट। तो मैं अगर जब ये बैक टेस्ट है ऑब्वियसली, सो दिस इज द बैक टेस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस पीक पे ही मैंने स्टार्ट किया है, तो अल्गो देर आर चांसेस कि मैं ये 100 में से 40 गवा सकती हूँ। सो दैट इज हाउ यू लुक फॉर द ड्रॉडाउन। तो वो ड्रॉडाउन का जो फिगर है ना, वो एक तो हमें मेंटली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एंड दूसरा मतलब उतना हमारा कैपिटल ब्लो होने के चांसेस होते हैं अगर हमने बराबर पीक पे ही एंट्री किया है तो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर गिगी जी। ओके, ठीक है। सो और कोई क्वेश्चंस है, या जिन लोगों ने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हमने फॉरवर्ड टेस्ट में लगाए, ओके। सो मैं वापस से यहाँ पे रिपीट करती हूँ, कुछ नए लोग आज जुड़े हैं, तो एक फॉरवर्ड टेस्टिंग का ग्रुप बनाया है। तो दिसंबर मंथ में कुछ लोगों ने फॉरवर्ड टेस्ट के लिए कुछ चार्टिंग के स्क्रीनर्स लगाए हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज लगाए हैं, लाइक आयरन कॉन्डर हुआ या स्ट्रैडल स्टैंगल हुआ निफ्टी का। ठीक है, तो लाइक ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज लगाए हैं। तो ये इतने सारे स्ट्रैटेजीज हमारे पास चार्टिंग टू स्टॉक्सो ऐसे लगाने वाले हैं, और इतने सारे हमारे पास मल्टीलेग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी है। और हमने एक शीट मेंटेन किया है जहां पे हर कोई अपना जो भी सेटअप है, ठीक है, आपको वो शीट भी दिखा देती हूँ ताकि आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं ये इतने सारे स्ट्रैटेजीज मैं फॉरवर्ड टेस्ट कर रही हूँ, गिगी जी इतनी सारी स्ट्रैटेजीज फॉरवर्ड टेस्ट कर रही है, श्रीकांत जी इतने सारे स्ट्रैटेजीज फॉरवर्ड टेस्ट करें, सुनील जी इतने सारे स्ट्रैटेजीज फॉरवर्ड टेस्ट करें। सो 1 2 3 4 लोग हैं, और भी लोग जुड़ सकते हैं, एंड एवरीवन इज राइटिंग कि इंडिविजुअल कैपिटल कितना है, लॉट साइज कितना है, ये हम कंसिस्टेंट रख रहे हैं क्योंकि ये हम कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1% लॉस एंड 2% प्रॉफिट किया है, एवरीथिंग इज सेम बाकी का, लेकिन जैसे गिगी जी ने 1% प्रॉफिट और सॉरी 1% लॉस एंड 3% लॉस की का सेटअप किया है, श्रीकांत जी ने 1 एंड 2.5 किया है, एंड सुनील जी इज डूइंग 1 एंड 1.5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कंपेयर करने वाले हैं मंथ एंड में
कि व्हाट इज द बेटर ऑप्शन, या जैसे यहाँ पे शायद गिगी जी ने ये एसएल रखा है, एंड कहीं पे तो यस इन्होंने यहाँ पे स्ट्रैडल ट्रायंगल पे ये बाकी प्रॉफिट को ओपन रखा है। ये हमने भी एक्चुअली ओपन ही रखा था। कंबाइंड लॉस यहाँ पे स्ट्रैंगल पे इन्होंने 1000 रुपीज डाला है, और यहाँ पे 2% ऑफ ईच प्रीमियम रखा है। और ये मेरा सेटिंग अलग है कि यहाँ पे 38% एंड 500 रुपीज ऑन ईच लेग है, ट्रेलिंग 250 रुपीज एसएल ऑन एवरी इंक्रीज, जो मैंने सिखाया था लास्ट सेशंस में। तो ये सेम सेटअप है, और इन्होंने भी ओके 2% 20% ऑन ईच लेग किया है, एंड ट्रेलिंग ऑफ 250 रुपीज ऑन एवरी इंक्रीज ऑफ 500, ऐसे इन्होंने चेंज किया। एंड स्ट्रैंगल को इन्होंने मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट फिक्स दिया है श्रीकांत जी ने। ठीक है, सो लाइक दैट डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे सुनील जी ने ये 1.5 के साथ किया है, ये इन्होंने सेम ही 38% किया है, एंड आयरन कॉन्डर भी सेम ही किया है। सुनील जी आप इसको चेंज कर सकते हो, सो दैट एक डिफरेंट वेरिएंट टेस्ट होगा। ओके तो इसका Yes, sir. फायदा ये होगा कि कंबाइंड एफर्ट रहेगा, कंबाइंड, और सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को डिफरेंट डिफरेंट सेटअप के साथ टेस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास एट द एंड ऑफ द मंथ अच्छा खासा डेटा होगा कि कौन सा परसेंटेज प्रॉफिट का अच्छा रहेगा, राइट, या किसने अच्छा बढ़िया रिटर्न्स दिया है। सो वी कैन कंपेयर इट ऑलवेज। एक महीने का कंपैरिजन शायद इतना मायने नहीं रखेगा, बट इफ वी रन all these strategies with same setting for at least 3 months, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा परसेंटेज बहुत बढ़िया से चलता है। सुनील जी अभी आप थोड़ा सा सोच लो, आपके हिसाब से कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। मे बी दैट एसएल वैल्यू यू कैन चेंज, जो 38% का है ना, वो मुझे लग रहा है कि दैट यू कैन चेंज। यू कैन पुट लाइक थोड़ा सा 50% का एसएल भी डाल के देख सकते हैं कंबाइंड लेग पे, है ना। और स्ट्रैडल पे मे बी यू कैन पुट कंबाइंड लॉस एंड कंबाइंड प्रॉफिट, मे बी, मतलब थोड़ा सा आप भी स्टडी कीजिएगा, या आप भी सोचिएगा कि आप क्या चेंज कर सकते हो स्ट्रैडल ट्रायंगल में। अदरवाइज वी विल डिसाइड और बात करते हैं फिर, है ना। सो एनी क्वेश्चंस? और भी कुछ लोग अगर जुड़ना चाहते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग में, सो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ बात करनी है, तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। मैम मैंने आज सेंसेक्स में आयरन कॉन्डर किया था। सेंसेक्स में? ओके। हाँ, तो उसमें मैंने प्रीमियम पे 60% का एसएल लगाया था, जैसे मैं हमेशा करता हूँ एक्चुअली। ओके। और एक एमटीएम स्टॉप लॉस रहता है मेरा, मतलब उतना अगर हम्म। जाता है तो मैं पूरी पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ। तो हम्म। मुझे ये पूछना था कि 111 का प्रीमियम मैंने शायद कॉल का सेल किया था, हम्म। और 179 का उसका स्टॉप लॉस था। तो हम्म। स्टॉप लॉस तक पहुंचे बिना ही मेरा एसएल हिट हो गया, ऐसे भी कभी होता है क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राइस गई थी 172 तक, हम्म। हाँ हाँ और हाँ। मेरा एसएल पहले ही हम्म। नहीं, ऐसे मतलब हिट ऐसे हो गया होता है, एक्चुअली। अगर नियर बाय हुआ ना तो हम्म। होता है ऐसे। मैंने भी अच्छा। ये देखा है एक्चुअली। वो हम्म। फ्लक्चुएशन की वजह से कभी कभार आपका मतलब एक्चुअल आपको जो चार्ट पे दिखता है ना, वो वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो वो शायद एसएल हिट करके जाता है। ये मैंने भी ओके ऑब्जर्व ओके किया है। ओके। क्योंकि आज तो साइडवेज था, तो मुझे वो पूरा प्रॉफिट मिलता था, लेकिन वो एसएल की वजह से पूरी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दी मैंने बाद में।
कि मेरा पूरा ओके, एमटीएम, हाँ ऐसे, तो ठीक है। एसएल हिट हुआ माने आपका लॉस में गया वो पोजीशन। एसएल हिट हो गया एक तरफ का मेरा, हम्म। और मैंने 500 रुपए की रिस्क रखी थी, तो वो 500 रुपए एमटीएम स्टॉप लॉस, तो पूरी पोजीशन मेरी एग्जिट हो गई। और बाद में देख रहा हूँ तो वो मेरा मतलब 2000 प्रॉफिट होता था उसमें, उस ओके, ट्रेड में। हाँ निफ्टी का स्ट्रैंगल वर्क गुड ना। हाँ, वो अच्छा चल रहा है। हाँ दिस हैपेंस, ये कंबाइंड स्टॉप हाँ। लॉस में इशू क्या है कि कोई भी एक साइड का भी जब मूव आता है ना, एंड हम्म। जब प्रीमियम स्पाइक होते हैं ना, तो दैट ग्रॉस एम टू एम लॉस गेट्स हिट। हाँ, इवन ये क्रेडिट स्प्रेड्स के लेग्स में भी ये इशू होता है कि होता है, व्हेन दैट राइट। स्पाइक हैपेंस ना, तो वो एबनॉर्मल मूव आता है, मतलब राइट, वन वन लेग विल मूव वेरी फास्ट एंड द अदर लेग विल नॉट मूव। तो वो राइट, अच्छा एडजस्टमेंट अच्छा नहीं अच्छा। होता है और उसके वजह से वो स्टॉप लॉस हिट होता है। ओके राइट। ओके ओके ओके। हम्म, एंड मेनी टाइम दैट इज नॉट सीन ऑन द चार्ट ऑल्सो, जो प्राइस हाँ, प्रिंट होता है ना, वो चार्ट पे नहीं दिखेगा। नहीं दिखता है। नहीं दिखता है, ये हाँ मैंने सही भी बात है। ऑब्जर्व किया है, कई बार ऑब्जर्व किया है। हम्म बट इट्स ओके, इट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ना, क्या कर सकते हैं। ओपन तो हाँ नहीं रख सकते हैं, सो दैट इज फाइन। ओके। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, क्या प्रॉब्लम है। सही बात है। हम्म। हम्म। ठीक है ना। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। यस। कोई ये भी कर सकता है कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ निफ्टी स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल निफ्टी को लगाया है। तो अगर कोई टेकअप करना चाहता है तो लाइक सुनील जी, यू कैन टेकअप दिस इंस्टेड ऑफ निफ्टी स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल। आप सेंसेक्स का आप लगा के देख लो, ठीक है। मतलब सेम रूल्स, थोड़ा सा आपको चेंजेस करके या आपके हिसाब से, अगर आप सेंसेक्स को ट्रेड करते हो या कभी किया है, कोई ऐसा बंदा कि जिसने सेंसेक्स को ट्रेड किया है, मोस्टली ऐसे बंदे ने सेंसेक्स का स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ऑब्जर्व किया तो अच्छा रहेगा। एंड इवन द आयरन कॉन्डर, बोथ आयरन कॉन्डर सेंसेक्स का, लाइक फ्राइडे को, आज फ्राइडे का एक्सपायरी रहता है ना, सो फ्राइडे के दिन वो रन होगा। तो ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? हेलो मैम। हम्म। ये यूजर सेटिंग्स में एक बार यूजर आईडी दे दिया तो वो चेंज नहीं कर सकते ना? कहाँ पे? स्टॉक्सों में यूजर सेटिंग के अंदर। हाँ अ, हाँ, नहीं, आईडी अ, नहीं चेंज कर सकते। ओके ओके। आईडी नहीं चेंज होगा, वो यूनिक है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आपको नया ऐड करना पड़ेगा। तो अच्छा, आप डिलीट दूसरा। कर सकते हो, सॉरी। डिलीट कर सकते हो। डिलीट कर सकते हैं? हम्म। ओके ओके। ट्रेडिंग शुरू होगा तब नहीं अलाउ करेगा, लेकिन हाँ अभी हाँ। बाद में कर सकते हो। ओके ओके। यस। ओके, थैंक्स। यस। सो नो क्वेश्चंस? मैम रिपोर्ट कैसे, आप जरा उसको मास्टर शीट कैसे बनाएंगे, जरा एक बार आप दिखाएंगे, जो आपने, हम जो रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं ना। राइट, हम्म, मुझे एक मिनट, हाँ वो सैंपल वाला शीट थोड़ा निकालना पड़ेगा। ओके। सो ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो नाम स्ट्रैटेजीज के, तो जैसे फेडिंग, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डर, स्ट्रैडल। और ये जो भी आपका रिपोर्ट का वैल्यू आता है ना यहाँ पे, हाँ जैसे पोजीशंस में गए अच्छा। और पोजीशन में जाने के बाद
जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्ट्रैंगल का लेना है, तो ये दो मैं कॉपी करूंगी, ठीक है, एग्जाम्पल ये मैं दो कॉपी करूंगी और ये स्ट्रैंगल पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगी, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जस्ट मैं डेट लिखूंगी, मतलब एडिशनल एक कॉलम डेट का किया हुआ है। और यहाँ पे अच्छा अच्छा ये एक किया हुआ है कि जहाँ पे ये टोटल बनाता है, जैसे अक्टूबर मंथ का ये कुछ टोटल है, नवंबर मंथ का ये टोटल है, ताकि हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे कॉस्ट नहीं होते हैं, सो अप्रोक्सीमेटली अच्छा कॉस्ट या एक बार आपको एक ट्रेड डालना पड़ेगा। मतलब ये अगर बैक टेस्ट ये फॉरवर्ड टेस्ट पास करता है तो बाद में आपको एक लेग को एक्चुअल में मैन्युअली डाल के चेक करना है कि कितना ओके पैसा लग रहा है, एंड देन आपको एवरी मतलब लेग के लिए उतना पैसा कंसिडर करना है। एंड या कितने लेग हुए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस महीने में कितने लेग हुए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 लेग हुए, सो और अगर मुझे पर लेग लेट से 30 रुपीज लगता है, सो 20 इंटू 30 इज 500 600 रुपीज, राइट। तो 600 में इसमें से माइनस करूंगी, एंड जो भी मुझे जैसे स्ट्रैडल के लिए कितना पैसा लगता है, ये लॉन्ग स्ट्रैडल है सपोज, कंसिडर करो कि सपोज 30,000 लग रहा है, ठीक है। तो 30,000 लग रहा है और अगर मेरा नेट इसमें से हमने कितने माइनस किए 600, सो मान के चलो कि 3,500 आ रहा है। तो लाइक 30,000 पे 3,500 इज गुड ROI, सो लाइक दैट यू हैव टू जज कि कौन अच्छा चल रहा है, करेक्ट ठीक है। तो सिमिलरली इन पे भी वैसे भी, मतलब बाकी के स्ट्रैटेजीज के सेम वैसा ही आप कैलकुलेशन करोगे। तो पहले आप फॉरवर्ड टेस्ट पास करोगे। ये सारे स्ट्रैटेजीज का कैसा है, इन्होंने बैक टेस्ट पास किया हुआ है ना, तभी तो ये फॉरवर्ड टेस्ट में आए, अदरवाइज ऐसे ही फॉरवर्ड टेस्ट में नहीं आएगा कोई स्ट्रैटेजी। एंड बिलीव मी, मतलब मैं ऐसे मानती हूँ कि इवन इफ कुछ स्ट्रैटेजीज है जो बैक टेस्ट पास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नहीं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज ऐसे होते हैं जो बैक टेस्ट पास करते हैं लेकिन रियल एग्जीक्यूशन में फेल होते हैं, मतलब फॉरवर्ड टेस्ट में फेल होते हैं। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक भी ऐसा स्ट्रैटेजी बन गया ना जो फॉरवर्ड टेस्ट में पास हो गया है, देन उसके बाद जो अक्यूमुलेशन है स्ट्रैटेजीज का, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज जो फॉरवर्ड टेस्ट पास कर रहे हैं और फिर लाइव में जा रहे हैं, वो बहुत बढ़ता है फिर। क्योंकि वेल इन एडवांस वो कैसा है कि जब आप बनाते हो ना स्ट्रैटेजी, तो आपका दिमाग फिर उसी टाइप से ट्यून होता है, क्योंकि वो पहला स्ट्रैटेजी जो मोड से गया है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे जब मेरा पहला स्ट्रैटेजी फॉरवर्ड टेस्ट पास किया था, तो हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज मेरे स्क्रैप हुए हैं उसके पीछे। मतलब ऐसे कई सारे स्ट्रैटेजीज थे जिन्होंने बैक टेस्ट पास किया और जिन पे बहुत ज्यादा भरोसा था, और मुझे उस टाइम पे ऐसे लगता था कि एक बार बैक टेस्ट पास हुआ मतलब वी आर डन, तो इस पे हम पैसा लगा सकते हैं, ऐसा मुझे उस टाइम पे लगता था। और उसको मैं लगाती थी ऑब्वियसली फॉरवर्ड टेस्ट में ही। और फॉरवर्ड टेस्ट कैसे, सिमुलेटेड अकाउंट जो है वो एक्चुअली हमें जो रियल अकाउंट का जो फील है वही देता है, राइट। वही देता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि फॉरवर्ड टेस्ट जो सिमुलेटेड अकाउंट के साथ हो रहा है और जो रियल अकाउंट पे लगाओगे उसमें आपको डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखेगी, क्योंकि दैट इज द सिमिलर वे कि वो सिमुलेटेड अकाउंट आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाता है कि आपके अकाउंट में जाएगा तो कैसे रन होगा, ठीक है। उसमें डिफरेंस उतना ही है कि जैसे हम स्टॉक्स के लिए लगाते हैं ना, तो बहुत सारे स्टॉक्स MIS ऑर्डर अलाउ नहीं करते, हाँ मतलब ब्रोकर्स, ठीक है। ये भी हाँ सो हाँ, तो वो सिमुलेटेड वाला ले लेता है, ओके लेकिन वो सेम रियल में जाएगा तो वो मतलब एरर आता है वहां पे और वो ऑर्डर प्लेस नहीं होता है। बट दैट डजंट मैटर, अच्छा ठीक है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि क्या है, अगर आपके 2 ट्रेड आने थे उसके बदले में एक ही ट्रेड आ गया
और फिर उसी हाँ। ट्रेड पे सारा है कि प्लस निकलेगा तो प्लस में वो स्ट्रैटेजी क्लोज होगी दिन की, या निगेटिव निकलेगा तो निगेटिव में क्लोज होगा, दैट्स इट। ठीक है, बट वो उतना डिफरेंस नहीं दिखता है आपको हाँ, जितना उतना कि कुछ बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट में आपको डिफरेंस दिखेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, बैक टेस्ट और फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मैंने भी बहुत ऑब्जर्व ज्यादा किया डिफरेंस एक्चुअली। दिखता है। मतलब एक्चुअली एक अल्गो ट्रेडर का चैलेंज ही यही होता है कि उसको स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट में पास करना और रियल में लगाना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक अल्गो ट्रेडर के लिए, क्योंकि इसी से मुझे एक बात, हाँ बोलिए ना मैम। मतलब दैट पेन इज रियली वेरी बिग। बहुत सारे अल्गो ट्रेडर्स गिव अप उधर ही कर देते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं ना, मतलब वो जो स्ट्रैटेजीज दिखाते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज दिखाना, उसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट दिखाना इज रियली वेरी सिंपल, कोई भी बना के कोई भी उठा के दिखा सकता है, दिखा राइट। सकते हैं। लेकिन उसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन में हम कैसे लाएंगे, इसके लिए जो भी मैंने ऑप्शन बाइंग का भी स्ट्रैटेजी दिखाया, उसके बावजूद भी मैंने क्या बोला कि ऑलवेज यू शुड फॉरवर्ड टेस्ट दिस। जब तक जी कोई भी स्ट्रैटेजी फॉरवर्ड टेस्ट पास नहीं करता ना, मैं उस पर विश्वास नहीं रखती हूँ। और एक महीना नहीं, उसने 2-3 महीना तो मिनिमम अच्छा खासा फॉरवर्ड टेस्ट पास करना चाहिए, तभी तो करना हम आगे चाहिए। बढ़ सकते हैं। राइट। कुछ स्कैनर्स में हमने कैश रखा है और एक स्कैनर है शायद उसमें निफ्टी 500 है, हाँ तो ठीक है ना, मतलब उसका कुछ। ठीक है, यू कैन चेंज, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ओके अगर कैश को चेंज करके निफ्टी 500 करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। ओके। हाँ, लेकिन ठीक जो है। भी करोगे कंसिस्टेंटली वही आपको करना है हाँ, अगले अभी मैंने दो। जैसे है वैसे ही रखा है, कुछ चेंजेस किए हाँ, नहीं है, अभी यही अदरवाइज वो करेंगे। क्या होगा फिर, हाँ, वो प्रॉब्लम रिजल्ट। हो जाएगा ना, हाँ अगर बीच में हाँ, ही कुछ चेंज करते हो तो फिर सही बात है, डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। राइट राइट। हम्म। जी मैम। ठीक है यस मैम। मैम यस, मैंने फ्यूचर्स में लिखा है रखा है वो। या दैट इज फाइन। तो आप अभी फाइन। फ्यूचर्स में चेंज ही मत करो उसको, ओके ओके है ना। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? Ma'am, are you experiencing any liquidity issues in stocks lately, especially in नहीं the cash segment? नहीं। Okay. मतलब आई एम सीइंग कि मतलब चलो एंट्री लेते हो तो ठीक है मॉर्निंग में, बट अगर सेकेंड हाफ में जब एग्जिट लेना है ना, तो अगर हम अर्ली एग्जिट नहीं ले रहे हैं तो लेटर हाफ में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब बिटवीन 3 to 315 330 में क्वार्टर% 0.5% का प्राइस डिफरेंस हो जाता है इन, मतलब दिस आई एम नोटिसिंग फॉर द लास्ट 10 to 15 days in many of the trades this is happening. लेकिन फिर आप मार्केट का एग्जिट क्यों करते हो स्टॉक्स पे? ठीक है, अगर टारगेट हिट नहीं हुआ है एंड वी आर स्टिल होल्डिंग, तो जो हाँ, स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ के टाइम पे यार मतलब सामने एपिटाइट ही नहीं है, ऐसा लगने लगता है कि मतलब बायर्स ही नहीं खड़े हैं। 1450 को करना चाहिए, 3 हाँ को दैट्स नहीं। व्हाट, हाँ या क्योंकि मैंने बहुत सारे 1450 को स्विच किए, 3 को। ओके। हाँ, 10 मिनट्स बिफोर ही। ओके ओके, हाँ विल ट्राई एंड चेक दैट। हाँ मतलब फिजिकली नोटिस किया है, लॉजिक में अभी तक चेंज नहीं किया था कहीं पर भी, बट या राइट, दैट वाज कि ओके, विल ट्राई एंड सी दैट हाउ इट वर्क्स आउट। यस डेफिनेटली। ठीक है, ओके। नो क्वेश्चंस? Ma'am, for Sensex, the buying strategy will look at 75 rupees premium or lesser 40 का लॉट है ना? after revision, या नहीं 20 का होगा ना सेंसेक्स। 10 का है, 10।
सेंसेक्स अभी का करंटली कितने का 10 है, लॉट है? करंटली 10 है, आफ्टर रिवीजन 20 है जो नया लॉट चल रहा है। नए की तो अभी तक हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम 10 के लिए कितना When is करेंगे? I thought from December expiry it was supposed to be na new lot sizes. हम ये अभी भी 50 करेंगे ना सेंसेक्स के 50 लिए। करेंगे। Okay. And when is the new lot size getting applied? वो पता नहीं अभी ये I mean earlier पहले ऐसा था कि नवंबर लास्ट वीक था, उसके बाद हाँ somebody said कि नहीं 28 from नवंबर December को था। यस ब्रोकर से हाँ। भी इंटीमेशन आ गए थे, लेकिन somehow वो हुए नहीं, बट दैट इज फाइन, जब होगा तो देखा जाएगा। हाँ हाँ that is fine, yeah. क्योंकि वो तो क्वांटिटी का गेम है ना, एक्चुअली बहुत सारे अल्गोज में सिर्फ चेंज करना पड़ेगा लॉट साइजेस को क्वांटिटीज के हिसाब से, Lot number of lots में change हुआ नंबर है। ऑफ लॉट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा Yeah. क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि वी आर टारगेटिंग द क्वांटिटी ना, और उसके बाद एक्चुअली जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हैं ना लॉट साइज, तो वो उसके बाद का इंक्रीज पे इम्पैक्ट है, क्योंकि अभी तो वो छोटा मोटा इंक्रीज था ना, Right, लेकिन right. अभी Now वो that डायरेक्टली बड़ा will be इंक्रीज much आ more जाएगा, bigger but that is incremental okay। change. That will be a bigger incremental. तो वो चेंज So ज्यादा maybe पेनफुल है हाँ, थोड़ा सा, जो मतलब जो वो जो जो मंथली इंक्रीमेंट वाला हाँ मंथ के बदले क्वार्टर के बाद चेंज करना होगा प्रोबेबिलिटी। मे बी, हाँ राइट, क्योंकि अगर जैसे निफ्टी का 25 का 75 हो जाएगा ना, तो वी वोंट चेंज तुरंत, मतलब जो हम मंथली करते हैं वो नहीं करेंगे, 2-3 महीने के बाद करेंगे, मतलब वही क्वार्टर के बाद ही करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस थैंक यू। सो एनी अदर क्वेश्चन? आप में से कितने लोग निफ्टी का कैमरिला का सेटअप फॉलो करते हैं मैनुअल एग्जीक्यूशन के लिए? Not daily, Okay, but most निशा, of the days. नॉट डेली, Most of the days, but yeah. ओके। और कोई नहीं कर रहा है? ठीक है। पोस्ट 20 तो अभी डर लग रहा है निफ्टी में भी, इंट्राडे। हाँ पोस्ट 20 तो अभी इंट्राडे में निफ्टी में भी डर लग रहा है। काइंड ऑफ क्या वॉलेटिलिटी है। वो तो होना ही था ना, सारे लोग तो इधर ही आने थे जिनको वीकली एक्सपायरीज करना था वो तो। हाँ बट यार, अरे 1 मिनट 100 पॉइंट कैंडल निफ्टी अभी तक डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट सही नहीं बात होता है वो तो है, लेकिन वी हैव टू राइड दिस साइकिल्स ना, क्या कर सकते हैं, ट्रू ठीक है, ट्रू। दैट इज फाइन। वही मतलब द सेम थिंग, एक्चुअली निफ्टी का कैमरिला का सेटअप आज तक बहुत बढ़िया चल रहा था टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन जब ये फ्लक्चुएशन आने लगा है तो हमारे स्टॉप लॉसेस क्लोजिंग बेसिस पे है, सो आई एम प्लानिंग टू मूव देम, लाइक आई एम ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स की ट्रेलिंग, जो एमटीएम का ट्रेलिंग है वो, एंड फिक्स्ड एमटीएम लॉस मैं ट्राई करना चाहती हूँ, फिक्स्ड एमटीएम प्रॉफिट भी शायद मैं ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि ये वोलेटिलिटी और ये जो भी चेंजेस हुए उसके बाद ऐसा मुझे फील हुआ कि कई बार यू गेट वेरी गुड प्रॉफिट विद इन लाइक 15-20 मिनट्स दिन के पहले ही, राइट और उसके राइट। बाद ना मतलब 5-50 रुपया यार मिलने के लिए वो इतना टाइम पास करता है ना कि मतलब एज अ ऑप्शन सेलर हमारी क्या बोलते हैं कि वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हम 3 बजे तक तो रुकेंगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये जिस प्रकार से वो एक एक कैंडल बना रहा है, सो वो एक प्रकार का डर और वो फियर मन में रहता है कि अरे चलो ये दिख रहा है तो मैं बुक क्यों ना कर लूं। बिल्कुल सही। Yeah, the opposite side बिल्कुल retracement सही। effect comes ना,
तो इट टेक्स अवे एवरीथिंग, द एंटायर मुझे जो एक दो लास्ट घंटे का जो पेशेंस रखा है वो। हाँ मुझे लास्ट मंथ में 2 दिन उसने ऐसा बेकार घाटे में डाल दिया ना, ऐसा बेकार कि मैंने ये कभी देखा ही नहीं था। और रूल के हिसाब से मैं बस बैठी रही कि वो क्लोज हो जाए तब मैं निकलूं। लेकिन बाद में मुझे यार वो फुलिशनेस लगने लग गया, क्योंकि मुझे इतना पता चला जब मैंने पूरा डे का भी मेरा स्टडी किया कि दिन में जो भी मेरा एवरेज प्रॉफिट है ना, और वो 2 दिन का मेरा जो लॉस है, वो या दैट इज मोर देन द का एवरेज। यस, सो या वो हजम नहीं होता है, तो इसके लिए मुझे उसको कैप करना ही पड़ेगा। एंड उसको कैप करने के बाद अगर मेरा विन रेट हैम्पर होता है ना, आई एम फाइन विथ इट, क्योंकि मुझे पता है कि विन रेट उसका अच्छा है। तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली मैं इस व्यू से उसको देख रही हूँ कि उसको कैपिंग ही डाल दूं सीधा और ट्रेल सो कर आई दूं। आई आई इवन फील दैट कि जो अपना बाइंग वाला स्ट्रेटेजी है ना, एंड द क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी, दे बोथ ऑफ देम शुड वर्क वेरी वेल टुगेदर, because on the trailing days when these major mega moves are coming now, हम्म। so the buying setup will be able to give us a lot more cushion, the, on the other side, to the credit spread, and the rest of the list anyway the credit spread on the level based may, our losses are limited, and matlab, we know the directionally that we are in the right place, that we are यस doing. यस, वो तो है। So that's why एंड I had asked you actually, इसलिए मैंने वो लास्ट टाइम भी जब ट्रेनिंग डे था ना, that's why I had asked कि if you had forward tested the buying का कि मतलब how the returns work for that नहीं नहीं, particular day or फॉरवर्ड something like टेस्ट that. कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा अभी। पता नहीं, हम्म. मे बी सम इमोशनल या साइकोलॉजिकल ग्लिच इज देयर कि मैं उसको ना ऐसे वो अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है समहाउ। हाँ हाँ, because you have not done that buying. तो मे बी या बिकॉज ऑफ दैट, That's क्योंकि okay. whenever it is giving ना, it is giving really very good returns बाइंग It का। will be giving. See, the लेकिन वो मैं आरओआई हजम नहीं कर पाती हूँ, या जिस प्रकार वो लेके भी जाता है ना, वो मन को हम्म. अच्छा नहीं लगता। जैसे एज अ सेलर, अगर मुझे पता है कि ये मेरा एवरेज डे प्रॉफिट के ऊपर मेरा लॉस नहीं जाना चाहिए ना, तो ये अगर मैं हम्म. मेंटेन कर रही हूँ तो वो 2 दिन ना मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो ट्विक देना पड़ेगा उससे बचने के लिए। But as तो you say now, that any strategy that we evaluate or we develop, we should not be looking at a daily, weekly kind of a return. We are looking at a monthly or a quarterly return. I feel in the buying also, because any trend following strategy or any buying strategy, ultimately the वही होगा. Because we are banking on those 5-6 trending days in the month, जहाँ पे your major returns will be happening. Rest of आई the days आई it will be more or less कंप्लीटली neutral. अग्री। बहुत बार मुझे नीलेश सर भी यही समझाते हैं कि धीरे धीरे करके मैं डे पे आ जाती हूँ और मेरे कैलकुलेशंस डे बेस्ड पे चलते हैं। एंड आई थिंक दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बट Because on an average, if you are even giving 2.5 points, on a worst case scenario, we are giving 12 to 15 points away on one leg in the buying strategy. Okay, and the day that you will recover, I am definitely sure हाँ that we will हाँ, be getting 3x यस on यस, the minimum दैट side. इज फॉर So श्योर, then, क्योंकि हाँ, हाँ बाइंग का हमें 1:2 पे तो डेफिनेटली नहीं निकलना है। अगर निकलना है तो पार्शली निकलना है no, एंड it will, ट्रेल हाँ, करते वो जाना तो ट्रेल होगा, री एंट्री है। होगा, यस ट्रेल यस होगा, whatever it will happen. But those are the days when it will give you seriously good value for money. डेफिनेटली। मतलब, so logically also the मतलब it seems very right and it should be working. Only thing is कि real testing and real execution में we'll have to just see how it मतलब really what the numbers comes out to be. आई डोंट नो, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रैटेजीज ना मैन्युअली ट्रेड करना, आई एम लाइक मैन्युअली रियली। नहीं होगा ना ना हाँ ना, मैन्युअली तो मैन्युअली नहीं नहीं होगा. होगा डेफिनेटली। और मैन्युअली में तो इमोशन ही खा जाते हैं और डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो यस पाता है यस, उतने टाइम यस में. यस डेफिनेटली। ठीक है, लेट्स सी।
एक्चुअली वन मोर पॉइंट ओवर हियर कि जो हम स्ट्रैडल लगा रहे हैं और इट इज शॉर्ट स्ट्रैडल, जब साइडवेज जैसे आज का दिन में स्ट्रैडल ने बहुत बढ़िया किया, लेकिन हम लॉन्ग स्ट्रैंगल लगा रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो जैसे आज के दिन में शॉर्ट स्ट्रैंगल ने बढ़िया किया, लेकिन लॉन्ग स्ट्रैडल उसको कवर दे रहा है। सो लॉन्ग स्ट्रैडल जो हम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल लेग पे हम ट्रेलिंग कर रहे हैं। सो जिस दिन वो इतना साइडवेज जाता है तो लॉन्ग स्ट्रैडल हमें लॉस दे देता है, बट दैट इज बेरेबल लॉस, और शॉर्ट स्ट्रैंगल उस दिन बढ़िया कमाता है। सो व्यू पॉइंट ही वैसा है उन चारों को, मतलब 4 लेग टोटल या 2 स्ट्रैटेजीज को कंबाइंड करने का व्यू पॉइंट ही ऐसा है। जैसे कल के दिन में जो ऐसे ऐसे जिगजैग मूव्स आए थे, तो स्ट्रैडल डिड रियली वेरी गुड, लेकिन स्ट्रैंगल ने स्टॉप लॉस बुक किया। तो ये एक दूसरे को हैंड इन हैंड लेके जा रहे हैं। आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट द ROIs कि ROIs कितने अट्रैक्टिव आ रहे हैं, लेकिन मैं उन दोनों को इस तरह से देख रही हूँ। इवन आई कैन मेक लाइक 2.5 to minimum 3% net on those strategies, then also it is okay, क्योंकि वो बहुत ही पैसिवली चलने वाले स्ट्रैटेजीज है, तो उनसे मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब ROI का एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो ROI का एक्सपेक्टेशन करने वाले स्ट्रैटेजीज है वो डिफरेंट है। वो शायद आप पूरव जी वो सेशंस में नहीं थे जब ये मैंने दोनों स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए हुए हैं। Yeah, I was not there. या सो लॉन्ग स्ट्रैडल है और शॉर्ट स्ट्रैंगल है। Don't you think based on CPR, yeah, where the market opens in relation to the CPR, we can do something kind of a strip strap? Strip strap is like wherein supposedly if it is above the CPR, we buy 2 lots of call. I mean two lots रेशो of calls. Yeah, ratios. 2 calls and 1 put. We do buying only. So rather than kind of a long strategy, but we are more biased towards the bullish side. If the price action is also suggesting it that way. Like supposedly between R3 S3 है, तो चलो we do a long straddle, plain long straddle. But if it is above R3, then also to cushion ourselves or to be when somebody who doesn't want to take a higher risk or a naked risk kind of, so we do kind of 2:1 में buying only, but in that way. आप बैक टेस्ट करके या फॉरवर्ड बैक टेस्ट तो पता नहीं है, बैक टेस्ट तो पता नहीं, फॉरवर्ड टेस्ट ही करना पड़ेगा। बैक टेस्ट का आई एम नॉट श्योर। प्लीज आप शेयर कर दीजिए सब लोगों के साथ। विल ट्राई, या श्योर। ठीक है। I mean the premium, कल का तो जो प्रीमियम था, I was like wow, मैं बोला I mean I have not seen this 240 250 point premium on the straddle. I mean like at 12 o'clock को भी it was like, मतलब बुला ही रहा था कि हाँ आज घमासान करेंगे कोई। कल सुबह में ही एक्चुअली निफ्टी इतना फॉल हो रहा था, मैंने इसके लिए वो महेश जी को पूछा, और लिटरली मतलब बिल्कुल प्रीमियम हिल नहीं रहे थे। सी के प्रीमियम वैसे के वैसे थे। तब भी समझ में आ रहा था कि ये उल्टा घूमेगा, कभी भी किसी भी मूवमेंट पे घूमेगा। And the same thing happened in the PE side later on. कि कॉल वाज मतलब कॉल के प्रीमियम्स जा रहे थे एंड PE वाज एज इट इज वेयर इट वाज आफ्टर इट हिट द हाई 700 800 के लेवल्स पे। अच्छा हुआ आई वाज नॉट देयर आफ्टर लाइक 11:30। अरे स्क्रीन देख के ऐसा लगे क्या है गुड, बट इट इज गुड। इट इज गुड टू वॉच ओनली, नॉट टू ट्रेड। अच्छा है, ठीक है। श्योर श्योर, थैंक यू। या थैंक यू। सो किसी को कुछ बात करनी है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज विल क्लोज फॉर टुडे। वी आर मीटिंग टुमारो, और कल आपके कुछ भी एग्जीक्यूशन लेवल पे या कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ भी, जो भी अभी तक का बैच हुआ, हमने जो भी चीजें कवर की, जो भी हमने सीखा, तो एनी क्वेश्चंस ऑन एनी टॉपिक हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
So no questions, all clear? Okay, चलो then we'll meet tomorrow. मैम अनदर स्ट्रैटेजी अपना बीटीएसटी में जो आपको डर लगता है ना, यू कैन ट्राई विद द कॉलर एक्चुअली। कॉलर में बहुत रिलैक्स्ड है, योर रिटर्न्स विल बी प्रीटी स्मॉलर रिलेटिवली, बट Caller क्या आप है? so कॉलर में वी डू 3 legs, फ्यूचर, कॉल एंड पुट, ऑल द 3. अरे बाप रे, So future plus put is a normal hedge. फ्यूचर मतलब You फ्यूचर बाय buy प्लस, future, you're long, so you're buying the future, you're buying the put, एक and you're सेकंड, selling लॉन्ग माने बाय फ्यूचर buy put. बाय पुट, और That कौन is सा a normal. एटीएम वाला And पुट? then, yeah, ideally ATM or one in the money अगर ज्यादा सिक्योर जाना है तो. ओके, बाकी one OTM is also fair enough, not a problem. And ओके, you sell the call. 4 strikes ahead or 3 strikes ahead, you can sell the call. कॉल कौन सा? एटीएम? नहीं, ऊपर का. We are bullish ना, तो we'll sell the upper call ना, 4 strikes away, 4 ओके, strikes away. अप्रोक्सीमेट जितना गैप अप होगा उतना कॉल सेल करेंगे। See, gap up we do not know how many points it will be, but हाँ, basically लेकिन हम निकाल call सकते हैं ना कि आपका कितना जो होता पुट, है। हाँ, आपका जो पुट का थीटा जाता है ना, जो पुट का जो थीटा लॉस है ना ऑन बाइंग द पुट, हाँ, दैट विल बी कवर्ड बाय द कॉल का थीटा, प्लस ओके, अगर थोड़ा रिवर्सल भी होता है, मतलब इवन 50-100 पॉइंट का लोअर साइड भी ओपन होता है ना, तो इवन देन द योर कॉल सेल विल हेल्प यू विद द फर्दर हेज. ओके, So your risk is very minuscule after that. Your risk is very very minuscule. मतलब आपको ह्यूज गैप अप गैप डाउन का भी कोई रिस्क नहीं है बाद में. ओके। डेबिट स्प्रेड कैसे है इसके कंपैरिजन में? डेबिट आई एम नॉट लाइकिंग इट. नहीं. नहीं एग्जाम्पल है? अभी लास्ट 3-4 दिन का जो देखेंगे ना, तो वी हार्डली हैड एनी गैप अप्स, तो डेबिट विल एक्चुअली गिव यू अ लॉस. फ्यूचर में तो भले 5-10 पॉइंट फिर भी मिले, डेबिट में तो यू विल नॉट मेक मनी. तो क्रेडिट इज इसमें फेयर. कैश में क्यों नहीं करना चाहते हैं? कैश में इन द सेंस स्टॉक्स में स्टॉक्स में? किसी को मतलब ट्रायल साइकिल तक, लेकिन स्टॉक्स में कौन सा सिलेक्ट करेंगे, कितने आएंगे यार. आरवीएनएल, आरवीएनएल। नहीं मैम, कितने कौन से स्टॉक लेंगे, मतलब 10-20 के ऊपर तो अपने पास दुनिया भर का स्टॉक आएगा, कौन से लेंगे, कितने लेंगे. वैसे नहीं, बीटीएसटी एक ही के लिए फिक्स लगाएंगे। एक ही लगाएंगे वैसा. हाँ, जब आना और है मे बी तब आए। और मे बी वी कैन डू अ 5 स्टॉक का बास्केट, हाँ हाँ, समथिंग ऑफ बास्केट। दैट काइंड. हाँ, मतलब अगर टेस्टिंग ही करना है तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे सपोज, जैसे 5 में डिवाइड किया तो 20-20 हजार के हिसाब से उसका क्वांटिटी उठाएंगे। और आरवीएनएल हुआ, जीपीपीएल हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स है। In that too I can do it. मतलब we can do a relative strength study also, and then we can find out which are stronger in momentum for the day also, and then we can try and do that. Not a problem. नहीं मतलब इंडिविजुअली आप वो ये बोल रहे हो कि डेली अलग अलग स्टॉक सिलेक्शन करना है? नहीं नहीं, एक ही बार करना है, नहीं वो लगा देना है। कितना क्या मैन्युअली आप करते बैठोगे ना हर दिन? नहीं, वो तो फिर सिस्टम से ही कुछ करेंगे डिराइव, मतलब आरएस स्टडी और वो सब वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, बट नहीं, फिर क्या डेली. आप कर सकते हो पता है क्या? आपके पास अगर ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है ना, आपके पास बैक टेस्टेड डेटा है, राइट? अगर आपने बंच बनाया, लेट्स से सपोज 5 स्टॉक्स का, ओके, सो बैक टेस्टेड का जो डेटा है ना, वो आप पुल आउट करो एक्सेल फाइल में, और वो चैट जीपीटी को दे दो, और उसको आगे का काम करने दो कि ये कैसे दे रहा है मुझे मंथली, ये निकाल के दे दो भाई, ऐसे कि दिस इज द अच्छा, डेटा, कि उससे ओके हमें पता चलेगा कि मंथ प्लस हुआ है या कब एक हाथ निगेटिव हुआ है या क्या हुआ है, वो सारा हमें कहानी बता देगा ना। ओके, लेट मी थिंक इट ओवर. आई डोंट नो हाउ मेनी उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, लेट मी थिंक इट ओवर. क्योंकि ये कैसा है, मुझे थोड़ा सा इंडेक्स में वो ना पता नहीं, मतलब नींद खराब करने वाला काम मुझे चाहिए नहीं पहले तो। उल्टे का मुझे मैम स्टॉक्स में नींद खराब जाती, नो डाउट. वहां पे लेवरेज है, यहाँ पे लेवरेज नहीं है, तो यहाँ पे ओवरहेड नहीं है इन दैट रिगार्ड्स इन हम्म, स्टॉक्स, बिकॉज यू आर नॉट लेवरेजिंग योरसेल्फ. ओके, चलो कुछ करते हैं. आई विल थिंक इट ओवर हाउ टू yes, कम अप ऑन दैट.
ठीक है। I mean, I've been trying to do something on the stock side. मतलब मैंने एक बाइंग लो एंड वो सब ट्राई मारा, बट द मार्केट सेंटीमेंट एनवायरनमेंट डिड नॉट हेल्प इट. तो मैं अभी मोमेंटम पे ही वापस जा रहा हूँ. बट मोमेंटम बेस्ड मोमेंटम के लिए स्ट्रेटेजी. यू कैन थिंक ऑफ बॉक्स ना, बॉक्स या के स्क्रीनर्स भेजे हैं, नो नो, so आई एम that मोर is, लुकिंग एट BTST और अ शॉर्ट स्विंग, मतलब 2-3 अरे डेज का स्विंग बेस का स्ट्रेटेजीज. बॉक्स तो फिर भी अपने को इंट्राडे एग्जीक्यूशन करना है ना बाद में नेक्स्ट डे. वो दिलीप जी और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसमें बॉक्स में. yes yes, दिलीप जी is वेरी doing good, manually he is doing. दिलीप यस जी यस. है अभी यहाँ पे. अच्छा है. गुड गुड. yes yes है. ठीक है. ठीक है मैम, थँक्स. yes. दिलीप जी आप कुछ कहना चाहते हो? हा, तुम्ही आता बॉक्स बद्दल बोललात म्हणून मी बोलतोय. आणि इतका वेळ बोलत होता मला ते काय म्हणजे डोक्यावरनच जात होतं. पण मी ऐकण्याचा प्रयत्न करत होतो, समजून घेण्याचा. बाकी तर बॉक्सचं जे तुम्ही जे काय म्हणतात चार्टिंगचा स्कॅनर जो बनवलाय ना, त्यातले स्टॉक चांगल्यापैकी येतात. फक्त आज निगेटिव्हचा आलाच नाही. एकच तो कोणता काहीतरी ए वर्ण नाव आहे त्याचं, त्याचा एकच स्टॉक आला होता. आणि मी हे जास्तीत जास्त ना निफ्टी 50चेच घेण्याचा प्रयत्न करतो. हाँ ठीक है ना, अच्छा है. जास्तीत जास्त गेलो तर 200 वरती जातो, त्याच्यावरती yes नाही. आणि yes त्याच्यातला मला चांगला अनुभव आलेला आहे, म्हणजे जे काय सिलेक्शन. okay. पण ते सगळं मॅन्युअली करावं लागतं बाकी. ठीक है ना, नो वरीज, लेकिन आप उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो. अभी मैंने तो ऑटोमेशन में डाल दिया, आपने देखा होगा. ऑब्वियसली इट इज फॉरवर्ड टेस्ट, इतना जल्दी तो रियल अकाउंट में नहीं जाएगा ये. उसको पहले एग्जाम तो देना पड़ेगा ना. तो बरोबर. एग्जाम में पास होगा तभी हम उसको मानेंगे कि ये चल रहा है, तब तक नाही हम नाही, नहीं माझ्या हिशोब मानेंगे. म्हणजे मी मॅन्युअली जे करतो ना त्याच्यामध्ये ते चाललं आहे. आता यस यस. त्या ऑटोमेटिशियन मध्ये किती चालेल मला माहिती नाही, कारण मॅन्युअल मध्ये प्रत्येकी मी एक एक वेगळा काढतो आणि त्याप्रमाणे घेतो. आता नाही म्हटलं तरी आज एकाच दिवशी दोन्ही स्टॉक असेल हिट झाले, पण एक प्रॉफिट मध्ये देऊन गेला. दैट इज फाइन. ते काय हे जे आहे स्ट्रॅटेजी आहे ते काय असेल ते एक्सेप्ट करायचं. मैक्सिमम ट्रेड्स आप 3 ले रहे हो ना दिन के? देशात तीनच घेतो. गुड. म्हणजे ते एक फिक्स ठेवलेलं आहे, दिवसातनं 3 ट्रेड घ्यायचं. जे लेकिन काय असेल ते आपका असेल. रूल कैसे है कि पहले अगर पहले एक प्रॉफिट में निकला तो भी आप आगे का ले लेते हो? नाही नाही, 10 असे 3 टाकले आहेत. 3 ग्रुप केले म्हणजे 10,000 10,000 10,000. दैट इज फाइन, लेकिन तर अगर पहला हा ट्रेड प्रॉफिट में निकला? नाही नाही, म्हणजे असेल ते एकदा लावले का सोडून देतो, मग बघत नाही त्याच्याकडे. ओके. एक मग साथ ते में ही आप स्टॉपला तीनों ले लेते हो, ऐसे आप हा बोल रहे हो? म्हणजे जे काय जेव्हा मिळतील ना तेव्हा त्या रेंज मध्ये घेतो आणि मग सोडून देतो, मग बघत नाही. मग जेव्हा एसएल हिट किंवा टार्गेट हिट झालं तर त्याप्रमाणे मग ग्रुपवर टाकून देतो. ठीक है, गुड है, बहुत बढ़िया. पण सध्या तर 1:2 मध्ये व्यवस्थित चाललं. म्हणजे काही काही वेळेला बघितलं ते 4-5 पण दिलेलं आहे त्याने रिटर्न, पण ते मी काय तेवढं एक्सेप्ट पहिला अभी तक कितने सायकल. ट्रेड्स का डेटा हुआ दिलीप जी? आता जे काढ तरी पण माझे 45-46 झाले ना आता. और उसमें 45 विन रेट क्या है, मतलब 45 मध्ये कितने प्लस जवळजवळ निकले? 38 तरी विन आहेत. वेरी गुड, ते वेरी नाइस. म्हणजे ते मला आता वहीमध्ये मला तुमचं एक्सेल शीट बनवता येत नाही, मी मॅन्युअली लिहून काढलेलं आहे. त्या मॅन्युअल मध्ये मी लिहिलेलं आहे कोणता स्टॉप लॉस हिट झाला, कोणता टार्गेट हिट झाला. पण टार्गेट हे 1:2 मध्येच चाललंय. सायकल मध्ये अजून 8 दिवस राहिला, आठवडा. मग रिझल्ट टाकेन मी ग्रुप वरती. डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, वेरी नाइस. आणि ठीक त्या है. सरांचे बोललो मी, त्या तुम्ही म्हणालात ना सरांशी बोला म्हणून, हाँ. तर ते म्हणाले नंतर सांगतो मी तुम्हाला. आणि नंतर ओके म्हटलं ठीक आहे. ओके ठीक है. ओके 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 ठीक है, चलो फिर विल मीट टुमारो. ओके. आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कुछ स्पेसिफिक चीज आपको पूछनी है तो कम विथ योर डाउट्स, कम प्रिपेयर्ड. ओके, तो हम कल बात करते हैं. ऑलराइट, चलो, गुड नाइट, बाय बाय. थँक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय बाय.